लोगों को मारने से पहले लोगों से ये नहीं पूछा कि आप महाराष्ट्र से हो, कर्नाटक से हो, यूपी से हो, बिहार से हो। आतंकवादियों ने तो लोगों से ये भी नहीं पूछा कि आपको हिंदी बोलने आती है या मराठी बोलने आती है या गुजराती बोलने आती है। यहाँ तक कि आतंकवादियों ने ये भी नहीं पूछा कि आप जाट हो, ब्राह्मण हो, गुज्जर हो या राजपूत हो या फिर बनिए हो। वो सिर्फ एक चीज पूछे, हिंदू हो। बस इतना ही काफी था उनके लिए। जिनके ऊपर शक हो रहा था कि ये हिंदू नहीं है, तो उनकी पैंट उतारकर कंफर्म किया गया। और ये जब कंफर्म हो गया तो कि सामने वाला मुस्लिम नहीं है, और फिर उनको गोलियों से भून दिया गया। साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। दोस्तों, कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मंगलवार 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में देश भर से आए टूरिस्ट जब अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, तभी इन जिहादियों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। लोगों को मारने से पहले लोगों से ये नहीं पूछा कि आप महाराष्ट्र से हो, कर्नाटक से हो, यूपी से हो, बिहार से हो। आतंकवादियों ने तो लोगों से ये भी नहीं पूछा कि आपको हिंदी बोलने आती है या मराठी बोलने आती है या गुजराती बोलने आती है या कन्नड़ बोलने आती है। यहाँ तक कि आतंकवादियों ने ये भी नहीं पूछा कि आप जाट हो, ब्राह्मण हो, गुज्जर हो या राजपूत हो या फिर बनिए हो। वो सिर्फ एक चीज पूछे, हिंदू हो। बस इतना ही काफी था उनके लिए। जिनके ऊपर शक हो रहा था कि ये हिंदू नहीं है, तो उनकी पैंट उतारकर कंफर्म किया गया। और ये जब कंफर्म हो गया तो कि सामने वाला मुस्लिम नहीं है, और फिर उनको गोलियों से भून दिया गया। और इस घटना में 28 बेगुनाहों की जान चली गई। मरने वालों में महाराष्ट्र से गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, हर स्टेट से नागरिक है दोस्तों। मतलब आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, चाहे आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करते हो, आपका कोई भी जाति क्यों ना हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मारने वालों के लिए सिर्फ आप हिंदू हो, बस वही काफी है। और ये बात फिर से साबित हो गया, आप भले जातियों में बटे रहे, उनके लिए सिर्फ आप हिंदू हो। साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। कश्मीर से जो तस्वीरें आ रही है ना, उसे देखकर कलेजा फटे जा रहा है हर एक देश के नागरिक का। एक शख्स बीच मैदान में बेसुध पड़ा है, बगल में उसकी बीवी बैठी है। एक औरत जो कुछ देर पहले घूमते हुए आनंद ले रही, कश्मीर की तारीफ कर रही थी, और उसके अगले ही पल उसके पति को गोलियों से भून दिया जाता है। सोचिए उस औरत पे क्या बीत रही होगी। जो लोग अपने बच्चों के साथ घोड़ों पर सैर कर रहे थे, उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया गया, उनके बच्चों के सामने ही। पहलगाम में टूरिस्टों पर हमला कोई साधारण हमला नहीं है, और न ही कोई ये आखिरी हमला है। आपको याद होगा, अगले साल जून में अपने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले थे नरेंद्र मोदी, तो उससे 1 घंटा पहले ही जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने कटरा जा रही एक बस पर हमला कर दिया था। हमला करने वाले आतंकी टूरिस्ट बस के आगे आकर बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर गोलियां चलाई। दूसरा आतंकी किसी दूसरे जगह से बस के ऊपर गोलियां चलाने लगा। बस ड्राइवर को गोली लगने के बाद ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया और बस खाई में जा गिरी। 11 लोग मारे गए। मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी था। एक पल के लिए हम मान भी लें कि कश्मीर में थोड़े बहुत जंगे आजादी के लिए कर रहे हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, जंगे आजादी के लिए ये कौन सी लड़ाई है जो आप उन लोगों को मार देते हैं, जो आपके घर ईश्वर को पूजने आए हैं, जो आपके शहर घूमने आए हैं। हर युद्ध, हर लड़ाई, हर वार का एक असूल होता है दोस्तों। फौजी भी आम नागरिकों पर गोली नहीं चलाते हैं कभी, मगर ये आतंकवादी इतने बेशर्म और इतने नीच है कि ये निहत्थे टूरिस्टों तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि निहत्थे लोगों पर गोलियों चलाकर मार देना जिहाद नहीं नापुंसकता है। और इन सब हरामी के पिल्लों का सिर्फ एक ही इलाज है, एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक। और इसके साथ साथ जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको अपने घरों में पनाह दे रहे हैं, उन गद्दारों को भी सरकार को ठिकाना लगाना पड़ेगा। इस पर आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा।